मेरा नाम सलमान है और मैं कराची में करीम चलाता हूँ। ड्राइविंग लाइन में अक्सर ड्राइवर्स के साथ अजीबो-गरीब वाक़यात होते रहते हैं। मेरे साथ भी कई दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन एक रात जो हुआ, उसके बाद मुझे लगा था कि शायद वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। मैं अपनी एक राइड मुकम्मल करके अल आसिफ स्क्वायर पर खड़ा अगली बुकिंग का इंतज़ार कर रहा था। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे एक राइड मिली। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने बग़ैर ज़्यादा सोचे राइड कबूल कर ली। जब मैं लोकेशन पर पहुँचा तो वहाँ सिर्फ एक औरत खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शादी या इवेंट से आ रही हो। मैंने फ़ौरन गाड़ी अनलॉक की और वो आकर पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी आगे चलाना शुरू की। मैं अल आसिफ स्क्वायर क्रॉस कर चुका था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे बैठी औरत कुछ खा रही है। आमतौर पर मैं ऐसी चीज़ें नज़रअंदाज कर देता हूँ, लेकिन इस आवाज़ में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। मैंने आहिस्ता से रेयर व्यू मिरर में पीछे देखा और एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गईं। उसके हाथ में कुछ था और मुझे ऐसा लगा कि वो कच्चा गोश्त खा रही है। मैंने फ़ौरन गाड़ी साइड पर लगा दी और घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। मैंने खुद को समझाया और गाड़ी दोबारा चलाना शुरू कर दी। मैं लकी वन के करीब पहुंचने वाला था कि मुझे एक बार फिर वही आवाज़ सुनाई दी, इस बार पहले से ज़्यादा तेज। मैंने डरते डरते मिरर में देखा, लेकिन इस बार वो कुछ खा नहीं रही थी। वो सीधा मिरर में मुझे देख रही थी और फिर वो एक अजीब तरीके से हंसने लगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने फ़ौरन बीच सड़क पर ब्रेक लगा दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, पीछे से एक तेज हॉर्न बजना शुरू हो गया। शायद किसी ने मुश्किल से ब्रेक लगाई थी, लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा और मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो औरत अभी तक मेरी गाड़ी में बैठी थी वो अब गाड़ी में थी ही नहीं। मैंने गाड़ी रोकने के फ़ौरन बाद पीछे देखा था। इतना वक्त था ही नहीं कि कोई उतरकर गायब हो जाए। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी मेरी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने डरते डरते साइड में देखा तो एक आदमी खड़ा था। शायद वो पीछे वाली गाड़ी से उतर कर आया था। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। वो मेरी हालत देखकर समझ गया था कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने उसको सारी बात बता दी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाई पहले यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद वो आधा रास्ता अपनी गाड़ी में मेरे साथ साथ चलता रहा और बहुत मुश्किल से मैं उस रात घर पहुँचा। उस रात के बाद 1 हफ्ते से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही और आज जब मैं आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ तो अब भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब कल ही हुआ हो।